अच्छा स्वामी जी, देखिए लंबे वक्त तक बैठने की वजह से गर्दन में दर्द, इतनी सारी परेशानियां हैं, फिर भी लोग बैठे ही रहना चाहते हैं। गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, कंधे जकड़ जाते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और तो और पॉस्चर ख़राब होने लगता है। और ये सारी दिक्कतें बहुत आम सी हो गई हैं। ख़ासकर हमारे नौजवानों में जो चीज़ें दिख रही वो और घर के बड़े बुज़ुर्गों को भी परेशान कर रही हैं। तो ऐसे में योग के साथ साथ ज़रा करेक्टिव मूवमेंट्स भी ज़रा बताएं कि नेक, बैक, स्पाइन और मसल्स को फिर से एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। देखो, एक तो बैठे बैठे ये किया करें ऐसे, एक दूसरा ये जो हमने खड़े होकर के बताए थे, बैठ करके वैसे कर लिया करें, ये ऐसे कर लिया करें। अब ये हमारे गर्दन की नेक के मूवमेंट तो मैं इन मोरों के देख रहा हूँ, क्या गजब नेक के मूवमेंट करते हैं ये। और गर्दन भी इससे लंबी सी निकाल लेते हैं, फिर इसको सिकोड़ भी लेते हैं। काश हमको भी ऐसी गर्दन मिली होती तो हम भी अपनी 5 फीट 7 इंच की हाइट को एकदम 6 फीट की कर लेते। तो ये ऐसा ना हो तो कम से कम इतने से गुजारा कर लें कि सुबह सुबह बैठ करके थोड़ी नेक की एक्सरसाइज कर लें और फिर ऐसे करते हैं। ये तो बड़ा इजी हो जाता है ऐसे, ये फिर ये उष्ट्रासन कर लें। और भाई जिनको ज़्यादा रिलैक्स होना है तो फिर ये सिरोधारा और ये अभ्यंग घुटनों पर, कमर पर, पीठ पर, भाई हाँ पूरे शरीर पर कर लो बेटा, ये पोटने मसाज। हाँ तो पूरे शरीर पर ऐसे पोटने मसाज कर लो। और ये फूल जो है ना ऊपर से गिरा तो पता लगा। एक मेरे से बोला बाबा जी ये आम तो पेड़ से गिर जाता है, कटहल क्यों नहीं गिरता? मैंने कहा यदि गिरता था तेरा नाक फूट जाता, तेरी पत्ती सी टूट जाती। पता लगा नीचे से ऊपर देख रहा था, ऊपर से आकर के कटहल गिर गया। तो भगवान ने आम तो गिर सकता है, कटहल नहीं गिरता, उसका तना बड़ा मजबूत बना रखा है। तो कुदरत ने जो कुछ फल ऐसे नीचे लगा दिए, जमीन पर खरबूजा तरबूजा आदि, और कटहल जैसे बनाए हुए तो ऊपर इतना मजबूत उनका वो बनाया है गठजोड़ पेड़ के साथ कि वो नीचे गिर करके किसी की नाक और टहनियों पे लगते हैं कटहल, ये भी है उसकी वजह, इसीलिए तो ऐसे उसके तने पर और मोटी टहनियों पर होते हैं। तो कुदरत की जो रचना है ना, तो प्रकृति के अंग संग जिए, रोज हमारे साथ योगाभ्यास करें, और कुछ नहीं तो प्राणायाम ही कर लें। प्राणायाम से ना पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी से जुड़ा हुआ 63 जो है जी मेरे भाई बिलियन। स्वामी जी देखिए दुनिया चूंकि गोल है, इसलिए हम भी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए हैं। हर वक्त बिल्कुल बैठे रहना, थुलथुल रहने से आपका शरीर सिर्फ थुलथुल नहीं होता है, आपका दिमाग भी बिल्कुल थुलथुल हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ब्रेन फॉग, फोकस की कमी, ये सारी चीज़ें हावी होने लगती हैं। इसीलिए रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से योग और साथ में योग कीजिए, ये दिमाग में बेहतरीन तरह से बदलाव लाता है और इसी बदलाव की वजह से मूड, एनर्जी और इमोशनल स्टेबिलिटी आपको बेहतर ज़िंदगी देती है। एक बार फिर से स्वामी जी समझाइए ज़रा, ये सारी चीज़ें दिमाग को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही हैं? फिजिकल एक्टिविटी, योगा अभ्यास, ये सारी चीज़ें ब्रेन को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही हैं? देखो, जब आप लंबे श्वास लेते हो, जब आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स से पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है। जो मैं कहा था कि 86 ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन की सेल को न्यूरॉन कहते हैं, उससे 1 सेकंड में 100 ट्रिलियन, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव, जब आप गुस्से में होते हैं तो गुस्से के, जब प्रेम में होते हैं तो प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के सिग्नल निकलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है आत्मदीपो भव, आत्मा वारे द्रष्टव्य है, आत्मानम विद्धि। तो देखो, आप ये अनुलोम विलोम आदि करते हैं ना, तो ये सारी पॉजिटिव सिग्नलिंग पिंड से लेकर के फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ हमारी एक डिवाइन कनेक्टिविटी हो जाती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। तो रोज बस एक ही काम कर लें, इंडिया टीवी देखें और हमारे साथ योग से लेकर के यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं। अब देखो ये
ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसे मुद्रा के साथ प्राणायाम, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ प्राणायाम। तो ऐसे जब आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, अपने को बहुत इग्नोर करते हैं हम, पता नहीं इधर उधर कहाँ आफत में अपनी जान डाल करके पगलाए पगलाए से घूमते रहते हैं। तो ख़ुद को इग्नोर मत कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। प्रायोरिटी तय आपको करनी है, और प्रायोरिटी जब आप अपनी हेल्थ को तय कर लेंगे तो फिर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और एक उम्र के बाद आपको डॉक्टरों के पास जाकर के पैसे अपने जो जमा आपने किए थे मेहनत से, वो उनको नहीं देने होंगे।